हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेकंड के क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड करने से पहले आपसे एक चीज़ कह रही थी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, कह रहे ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया है आपको पी क्यू आर, एक ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द, कह रहा है कि ई एफ जो पैरल है क्यू आर के, आपने निकालना है कि ई एफ जो पैरल है क्यू आर के है या नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो ई एफ किसके पी पैरल होगा क्यू आर के, नहीं होगा तो ई एफ इज़ नॉट पैरल टू क्यू आर। ठीक, अब देखिए पी ई इक्वल टू दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू इक्वल टू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर। सेकंड में आपको दिया हुआ है पी की ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली आर एफ दिया हुआ आपको 9 सेंटीमीटर। थर्ड है पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर और पी दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। तो देखो एक ट्रायंगल है, सपोज दैट इधर बना दे रहा हूँ मैं आपको, ये है। ठीक, क्या ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में कह रहा है कि ई एफ किसके पैरेलल है क्यू आर के, तो पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। तो ई एंड एफ क्या है, पॉइंट है। ठीक है, ऑन द साइड देखो एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ई और एफ, इनको नाम दे दो ई और एफ। ठीक, इसको ये तो कह रहा है कि जो ई एफ है इसके पैरेलल है क्यू आर के, तो लिख दो यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, अब देखो जब पैरेलल होगा तो आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, बी अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या थी, पीई पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब देखो अब फर्स्ट कर लो ज़रा फटाफट। फर्स्ट आपको कह रहा है कि पी ई की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर, मतलब पी की वैल्यू दे रखी है और ई क्यू की वैल्यू है, ई क्यू की भी है, पी एफ की भी और एफ आर की भी वैल्यू दे रखी है। बस पुट कर दो इसमें। ठीक है, जब रखोगे वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर, ठीक, अपॉन 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ठीक, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करो आप, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 39 अपॉन 40 और ये आ जाएगा 36 अपॉन 24। ठीक है, अब देखो 39 अपॉन 40 इक्वल टू 2 बन जा, इसे 2 से कट कर दो, ये आ गया। ठीक है, और काट करना चाह रहे तो और कट कर दो, इधर देखो ये जाएगा 39 अपॉन 40 इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखो 39 अपॉन 40 इक्वल टू 3 से कट कर दो। ठीक, ये आया। देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब पी ई अपन ई की वैल्यू ये आई है 39 अपॉन 40, ठीक है, और पी एफ की वैल्यू आई है ये। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दो वैल्यू होंगे इक्वल नहीं होंगे, जब इक्वल नहीं होंगे तो ये पैरेलल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखोगे, लिख दो इसमें फटाफट, पी ई इज़ नॉट
पैरेलल टू क्यू आर, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो पी ई इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब देखिए, ठीक है, इसका और इसका रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। अब देखिए सेकंड देख लीजिए जरा, सेकंड है पी की वैल्यू दे रखिए 4 और ई क्यू की वैल्यू दे रखिए, पी एफ की दे रखिए और एफ आर की भी देखिए। तो देखिए 4/4.5 ये तो हो जाएगा इक्वल टू 8/9। आप अलग भी सॉल्व कर सकते हो, पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकाल लो पहले, फिर इसकी देखो, फिर देखो दोनों को देखो कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल होगा तो ये पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो देखो ये आ गई, पॉइंट है 0, ठीक। तो 40/45 इज इक्वल टू 8/9, ठीक, ये आ गया। अब देखो, ठीक है, इसको कट कर दो, 5 से कट कर दो, 5 8 जा और 5 9 जा। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है इक्वल है, ठीक। इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ई एफ होगा किसके पैरेलल, क्यू आर के। नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है। थर्ड करते हैं आप, सेकंड का थर्ड देखो जरा, थर्ड देख लो सेकंड का क्या है। पी क्यू दे रखा है, ठीक है, यानी कि पी क्यू इसको तो पूरी वैल्यू दे रखी है, पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 1.28 और आपको क्या दे रखा है, इसमें लिख लो जरा डायग्राम में। पी आर क्या है, पी आर आपको दे रखा है 2.5, ठीक है, पी आर दे रखा है 2.5, ठीक है। और पी ई दे रखा है, पी ई दे रखा है, देखो जो दे रखा है ना यहाँ लिख लो 0.18, हमें ये वाली चलो चाहिए 0. पी ई की वैल्यू दे रखी है और पी एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 0.36, ठीक, सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या वैल्यू चाहिए, ए वैल्यू चाहिए और ई वैल्यू चाहिए, और फिर सॉल्व करना है। देखो अब पी क्यू की वैल्यू है, हमें ई वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पी क्यू माइनस ए वाली वैल्यू ना। तो पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी क्यू आप निकाल लोगे, सॉरी ई क्यू ई निकालना हो तो क्या करोगे, पूरे में से पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, जो दे रखी ई टी, ठीक। अब देख लो पी क्यू कितना दिया है आपको, पी क्यू, ठीक, पी क्यू है 1.28, कितना है 1.28 सेंटीमीटर, और ई एफ कितना दे रखा है, ई एफ दे रखा है 0.18। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1.10 सेंटीमीटर आएगा, मतलब ये आ गया 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो आपने निकालना है एफ आर निकालना है, तो एफ आर कैसे निकालोगे, पी आर माइनस किसको करोगे, पी एफ को, तभी तो निकलेगा, पी एफ को माइनस। पी आर कितना है, पी आर देखो दे रखा है 2.56, कितना देखा है 2.56, माइनस करना है पी एफ, कितना देखा है 0.36 दे रखा है। अब देखो 6 से 6 गया 0 हो गया, और 5 से 3 यानी कि 2.20 आ गया, कितना आ गया 2.20 सेंटीमीटर, ये जो आ गया आपका 2.20 सेंटीमीटर आ गया। अब बस इसको सॉल्व करो, इतना नोट डाउन करो पहले, ठीक। अब देखो अब क्या करोगे, पी ई अपॉन ई क्यू में लगाओ, पी ई यानी कि 0.18 अपॉन ई क्यू 1.10, ठीक, इक्वल टू पी एफ 0.36 अपॉन
PR 2.20। ठीक, सबसे पहले देखो सब पॉइंट कट गए, ठीक है, पॉइंट कट जाएंगे, ये भी 2 के बाद है, ये भी ये कट गया, तो ये आ गया 18/110 आया, और ये आया 36/220। ठीक, इसको और कट कर लो, इस वाले को कट करो, ठीक है, 2 बन जा और 2 8 जा, 2 बन जा। ठीक, अब देखो 18/110 आ गया, और ये भी कितना आया, सॉल्व करके 18/110। तो इससे क्या पता लगा कि ये दोनों क्या है, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, इक्वल है। जब रेशियो इक्वल है तो देखो EF पैरेलल होगा, लिख लो यहाँ, EF पैरेलल होगा QR के। ठीक है, ये जो चीज़ है ये वाली पैरेलल इसके हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो यार प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम।